दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं यूनिट 3 के ऊपर। राइट, यूनिट 3 में हमने देखा था पॉलीमर्स यानी क्या, पॉलीकार्बोनेट्स क्या होते हैं। अभी उसमें एक एडिशनल टाइप, अब तक जो हमने पॉलीमर्स देखे थे, या फिर थर्मोसेटिलिंग प्लास्टिक या फिर थर्मोप्लास्टिक देखे, तो इनमें से हमने तो ये देखा था कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती है कि वो इजीली शेप चेंज नहीं करेंगी, इजीली वो डिग्रेडेबल नहीं होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ इस तरह के भी पॉलीमर्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या, जो कि इजीली डिकम्पोज्ड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो चलो फिर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, उसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके डेफिनेशन में देखिए, यहाँ पे उन्होंने सिंपल से कहा है कि डिकम्पोज्ड अंडर द एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन। एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन में आप लोगों को पता ही होगा कि एक्चुअल में क्या होता है, एरोबिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अनएरोबिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, राइट ना। साथ ही साथ हार्मलेस गैसेस वो प्रोड्यूस करेगा, और जो उसकी जो इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन किसके साथ होने वाली है, एंजाइम्स, जिस एंजाइम्स के अंदर अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। और जो भी आपका मटेरियल होगा वो जब किसी एंजाइम के साथ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एक्शन या फिर किसी ना किसी तरह का इंटरैक्ट करेगा, तो उस वक्त वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हो गई आपकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो जैसे ही हमने देखा था कि प्लास्टिक का जैसे रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, सबसे ज्यादा उसका यूज होना जब से स्टार्ट हो गया, तब से हमने देखा है कि सॉलिड वेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा करके इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो है उनको क्रिएट करने की जरूरत पड़ी है। ओके, तो इसकी वजह से हम ये पॉलीमर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हाई आपका, अगर आप देखोगे कि इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू ये डिकम्पोज हो सकते हैं। उसकी वजह से इसका डिकम्पोजिशन करना अगर इजी हो जाएगा, या फिर क्लोरोफॉर्म जैसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्मलेस जो है ना वो कम हो जाएगी सॉइल की, है ना। और हमें ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन का जो आज की जो समस्या है, आज जो हम फेस कर रहे हैं, तो वो हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी वही चीजें हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्यों जरूरी है। ओके, तो अभी बायोडिग्रेडेशन यानी क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन यानी कि ये पॉलीमर्स के थ्रू एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके अंदर पॉलीमर्स की जो चेन होती है वो लेस हार्म प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे आपके एंजाइम में प्रेजेंट रहने वाले, उनके साथ इंटरैक्ट करेगी और उसे डिकम्पोज करेगी। तो ये होगा आपका बायोडिग्रेडेशन, इसका मीनिंग हुआ बायोडिग्रेडेशन। ओके, नाउ एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये अटैक करेंगे उन पॉलीमर्स चेन के ऊपर जिसका एक कंटिन्यूअसली लॉन्गेस्ट चेन होगा, राइट। तो उसे वो क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसके हिस्से करेंगे, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा, और साथ ही साथ वाटर एंड डिकम्पोज, मतलब बाकी जो भी बचा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो वहीं पे रह जाएगा। ओके, इस तरह से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल काम करते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो होते हैं इनकी वजह से आप देखोगे तो केमिकल एंड फिजिकल मतलब कि कोई भी पॉलीमर जो होता है आप वो फिजिकली या फिर केमिकली इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर्स, कौन से फैक्टर उसे ये करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन इन्वायरमेंट एंड देन नेचर ऑफ पॉलीमर। ये तीनों सिचुएशंस, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा होगा कि नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया, फंगी या फिर अलगी, इनके जैसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यही
किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी यही काम आएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेंगे, ओके। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और जो भी अनदर मटेरियल होगा, प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट, उसे रिलीज करेंगे, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाएगा या फिर इजीली मिक्स हो जाएगा आपके सॉइल के अंदर, राइट। देन इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो जिस तरह पे, जहां पे ये सारा मटेरियल आप डिकम्पोज करने के लिए रख रहे हो, तो वहां का पीएच कैसा होगा, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, वहां की ह्यूमिडिटी कैसी होगी, साथ ही साथ वहां पे ऑक्सीजन या फिर सॉल्ट कंटेंट किस तरह से वहां पे प्रेजेंट होने वाला है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए इन्वायरमेंट भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का नेचर कैसा, अगर वो हार्ड पॉलीमर है, एक्चुअल में अगर आप थर्मोसिटिलिंग पॉलीमर्स की बात कर रहे हो, तो वो इजीली डिकम्पोज कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा वो, है ना। तो इसके लिए आपको उसी तरह से पॉलीमर्स लेने पड़ेंगे कि जिसकी फेवरेबल कंडीशन है, जो कि इजीली डिकम्पोज हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक शॉर्ट वाला एक तरीका इस्तेमाल किया है, जिसमें थर्मोसिटिलिंग और थर्मोप्लास्टिक दोनों का एक कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपकी जो जरूरत है वो जरूरत भी पूरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह की हार्म भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन होता है। इसकी वजह से जो पॉलीमर्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो पॉलीमर्स के अंदर अगर खास करके अमाइड्स या फिर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे, तो उसके अंदर वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही होगी अमाइड्स की या फिर कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है, उसकी टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, इजीली वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, या फिर वो इजीली स्वेल हो जाएगा, नहीं तो फिर डिग्रेड हो जाएगा, ओके, मतलब कि फ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फीचर्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स होते हैं। साथ ही साथ आप जब सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हो, तो उसके अंदर एक कार्बन एटम होता है, उसकी एक मेन चेन होगी जो इजीली डिग्रेडेबल होगी, उसका मॉलिक्यूलर वेट 500 से नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अंदर जो पॉलीमर्स होते हैं वो कब अटैक करेंगे, जब वहां पे उनको कार्बन कार्बन बॉन्ड जब दिखाई देगा, तभी वो अटैक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं, ईस्टर, ईथर एंड अमाइड, है ना। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप के अगर वहां पे होंगे, तो वो इजीली उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं और उसे डिग्रेडेबल कर पाएंगे। उसके बाद पॉलीमर्स किस तरह से होने चाहिए, एमोर्फस होने चाहिए, क्रिस्टलाइन होने चाहिए। अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एमोर्फस फॉर्म में है, तो वो इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं, राइट। देन उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होना चाहिए, एंड हाइड्रोफिलिक पॉलीमर जो होते हैं वो इजीली मतलब वो ज्यादा फास्ट डिग्रेडेबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक। अभी ये पार्ट अलग है, इसका जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, जैसे ही वो कंसेप्ट आएगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए बायोडिग्रेडेबल पे फोकस करते हैं। यहाँ पे गाइज आपको ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल जो होता है, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब इसके पहले भी बहुत बार पूछ चुके हैं वो लोग, और इसके बाद भी इनकेस आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिमिटेशंस क्या है, वो प्रिपरेशन क्या होता है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको यहाँ से जो है थोड़ा ज्यादा ध्यान देके इसका स्टडी करना है, ओके। नाउ बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले उसका होता है नेचुरल बायोपॉलीमर्स, देन बायोसिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स की अगर आप बात करोगे, तो आप देखोगे कि जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि सेलुलोज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर जो पॉलीमर्स प्रेजेंट रहेंगे कि जो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, इस तरह के पॉलीमर्स। बायोसिंथेटिक की अगर बात करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ मिला के जो भी हम पॉलीमर्स बनाएंगे, वो आपके होंगे बायोसिंथेटिक पॉलीमर्स। और लास्ट वाला जो सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स है, ये कंप्लीटली क्या होगा, ये कंप्लीटली केमिकल से बना हुआ होगा, मतलब कि सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कहा है
कि पॉलीकार्बन साइलेट या फिर पॉलीलैक्टिक एसिड, इस तरह के जो एसिड्स है या फिर इस तरह का जो मटेरियल है वो यहाँ पे कंप्लीटली पूरा का पूरा केमिकल से बना हुआ मटेरियल जो होगा वो आपका होगा सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स। ओके, इसके लिमिटेशंस क्या है? 3 लिमिटेशंस है। हर एक चीज के जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो इसमें सबसे पहले होता है, हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है प्लास्टिक वेयर से उसकी जो लिमिटेशंस है कुछ कम है, लेकिन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये देयर आर अ कंट्रोवर्सी ऑफ एक्चुअल पॉसिबल बायोडिग्रेडेशन इन द मॉडर्न लैंडफिल्स। ओके, देन अनदर इज रिलेटिवली हाई कॉस्ट एंड लो सेल्फ लाइफ। मतलब कि वो क्या होते हैं, ये इस तरह के जो मटेरियल आप बनाने के लिए जाओगे तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपने देखा होगा कि ये जो इसकी जो कॉस्ट होती है, मतलब इसका सिंथेटिक प्रोसीजर जो होगा तो वो कैसा होगा, थोड़ा हाई होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसे जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी उस तरह से होना चाहिए। साथ ही साथ सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही लो होती है, मतलब कि डिग्रेडेबल होने की वजह से अगर कोई थर्मोसेटिलिंग प्लास्टिक आपका 10 साल तक के लिए चल रहा है तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है जैसे ही उसका एक्सपायरी आएगा, इन शॉर्ट एक्सपायरी कहते हैं हम उसे, वैसे वो अगर 5 साल में खत्म होने वाला है तो वो 3 साल में ही थोड़ा 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 करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये उसकी लिमिटेशंस है। एप्लीकेशंस देखते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एप्लीकेशंस है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल के लिए, मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, आगे भी है। ओके, बाद में देखते हैं वो। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसमें। तो सबसे पहले पैकेजिंग में आपने देखा होगा कि फूड पैकेजिंग के लिए इंडस्ट्रीज में या फिर फिल्म्स पैकेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। शीट्स पैकेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। देन कप्स होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स, उसके लिए यूज किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होती है कि ड्रग डिलीवरी करते वक्त इसका यूज किया जाता है। ड्रग डिलीवरी करना यानी क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस तरह से जो सीरिंज होती है आपकी उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जब स्टिचेस देते हैं ना, अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट आती है और उसे बहुत डैमेज है तो उसकी वो जो वोल होगी तो उसे स्टिच करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस तरह के मटेरियल्स का, है ना। साथ ही साथ अगर कोई सेल्स होते हैं आपके, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन करना है किसी ऑर्गन का, तो वहां पर भी ये मटेरियल जो है ये यूज किया जाता है क्योंकि ये लेस हार्मफुल होता है ना, इसलिए। एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो मल्चिंग के लिए मल्चिंग पेपर होते हैं, आपको पता होगा। मल्चिंग पेपर की वजह से क्या होता है कि जब भी आप फ्रूट्स क्रॉप जैसे ही आप इनप्लांट करते हो तो उस वक्त वहां पे इवेपोरेशन जो होता है, वाटर मतलब कि कम वाटर में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो ना, तो उसके लिए मल्चिंग पेपर यूज किया जाता है। उसकी वजह से प्रॉपर जो आपका क्रॉप होगा उसके ऊपर ही उसका कंसंट्रेशन होगा, बाकी जगह पे पूरा का पूरा मल्चिंग पेपर लगाया हुआ होगा, है ना। तो उसकी वजह से इवेपोरेशन कम होगा, आपका मैन पावर कम आएगा, उसकी वजह से जो आने वाले जो वेट्स होते हैं वो कम आएंगे। तो ये सारे मच मोर एप्लीकेशंस आर देयर फॉर मल्चिंग। Also nettings are also there, some nurseries and some much more applications are there for netting and twills. Okay, तो ये सारे applications है biodegradable polymers के। Now biodegradable polymer, हमें अब तक हमने यहाँ तक क्या देखा कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसकी नीड क्यों है, किस तरह के फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ तक देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ओके, कौन सा वाला उसका पॉलीमर्स होगा ये हमें देखना है और वो किस तरह से फॉर्म होगा ये भी देखना है। तो सबसे पहले आपका है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन एंड हाइड्रोक्सी वैलेनरेट। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये इजीली डिस्पोजेबल होता है, इसे बायोपोल भी कहा जाता है। साथ ही साथ बायोडिग्रेडेशन, ये पॉलीमर्स जब क्रिएट होता है तो उसके ऊपर एरोबिक एंड अनएरोबिक दोनों तरह की जो फैक्टर्स है
वो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। CO2 मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज होता है, साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है ना, उस वक्त प्रिपरेशन करते वक्त क्या करते हैं हम, सबसे पहले ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं, है ना। और साथ ही साथ एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के साथ उसे हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगी ये देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज लिया, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड दोनों लिए, और फिर आपका क्या फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आया PHBV, शॉर्ट में हम इसे ये कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटोइक एसिड एंड देन PHBV यहाँ पे फॉर्म होता है। इस तरह से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ का ये जो ऑक्सीजन है, मतलब कि यहाँ का हाइड्रोलिसिस ग्रुप जो है उसमें से H आपको कट कर देना है, और फिर इसे आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, अटैच करना है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, आपको इजीली याद हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की, वो देखिए। सबसे पहले तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, इजीली डिकम्पोज होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। उसके बाद इलोंगेशंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन और एक बात है, जब बायोडिग्रेडेबल ये प्रोसीजर होती है तो ये प्रोसीजर थोड़ा स्लो होती है, डायरेक्टली चेंज इसके अंदर नहीं होगा, मतलब डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा उसका वो थोड़ा लो होता है। उसके बाद आप देख सकते हो ये लो रेजिस्टेंस होते हैं, हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं और इजीली सोल्यूबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में। ओके, इसके मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है, मेडिकल एप्लीकेशंस में ड्रग डिलीवरी के लिए, ड्रग डिलीवरी कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जब हम स्टिचेस वगैरह, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिचेस वगैरह, इंटरनल अगर कोई स्टिचेस वगैरह होता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, देन डिस्पोजेबल के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे सोल मटेरियल्स होते हैं ना, तो वहां पे हाइजीन के लिए इसका यूज किया जाता है। देन पैकेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, फिल्म्स या फिर अलग अलग मोल्ड्स, बॉटल्स या फिर कोटिंग ऑफ पेपर, मैंने पहले भी बताया था उस तरह से पैकेजिंग के लिए इसका यूज होगा। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, discuss the 3 important factors responsible for biodegradation of polymers, draw the structure of PHBV and give its 2 applications। मैंने आपको कहा उस तरह से इसके फैक्टर्स, कोई भी 3 फैक्टर आपको लिखने हैं, 3 फैक्टर ही दिए गए हैं वहां पे। कौन सा था, राइट, इन्वायरमेंट था, देन नेक्स्ट, हाँ उसके जैसे ही पॉलीमर्स का नेचर किस तरह से होगा वो वाला था एक, है ना। तो ये जो 3 फैक्टर है वो होंगे उसके अंदर। स्ट्रक्चर अभी हमने जो देखा था 3 ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 पेंटानोइक एसिड, हाँ, तो उनका कॉम्बिनेशन करके PHBV किस तरह से फॉर्म होने वाला है वो लिखना है। और एप्लीकेशंस में आप कोई भी 2 एप्लीकेशंस लिख सकते हो, जैसे कि पैकेजिंग के लिए भी लिख सकते हो या फिर मेडिकल एप्लीकेशंस लिख सकते हो, कोई भी जो आपको याद रहेगा वो। उसके बाद व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके 3 फैक्टर्स, हाँ, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के रिस्पॉन्सिबल है वो, उसका स्ट्रक्चर देखिए। रिपीट हुआ, मतलब कि रिपीटेशन है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। एंड गिव द प्रिपरेशन, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, प्रिपरेशन, और यहाँ पे पॉलीएसिटिलीन का प्रिपरेशन किस तरह से उन्होंने किया है ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू गाइज।